नमस्कार, मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में भारत के एआई इम्पैक्ट समिट की चर्चा हो रही है, लेकिन दिल्ली में चल रहे एआई समिट में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। वहीं आज बात करेंगे राहुल गांधी मानहानि मामले में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां राहुल ने अपना बयान दर्ज करवाया। कोर्ट में अपनी सफाई में राहुल ने क्या कहा, विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही आज दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल पूरे हो गए। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अपने साल भर का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। तो वहीं शशि थरूर के बयान ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज कर दी है। ऐसा क्या कहा थरूर ने कि उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। विस्तार से खबरों के पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत पाक को 200% टैरिफ की चेतावनी दी, तब रुकी लड़ाई। संघर्ष में 11 फाइटर जेट भी गिरे। एआई समिट में शामिल नहीं हुए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, उनकी जगह अंकुर वोरा ने फाउंडेशन का रखा पक्ष। एप्स्टीन फाइल से जुड़े डॉक्यूमेंट और उसमें नाम आया था सामने। अमित शाह पर टिप्पणी का मामला, सुल्तानपुर कोर्ट में बयान दर्ज करा, खुद को बताया निर्दोष, कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। 9 मार्च को अगली सुनवाई। नक्सल मुक्त राज्य बना बिहार, आखिरी नक्सली सुरेश कोड़ा ने AK-47, AK-56 और राइफल्स के साथ किया आत्मसमर्पण। यूपी बोर्ड में 27,052 छात्रों ने दूसरे दिन छोड़ी परीक्षा। अब तक 3,44,760 छात्र रहे गैर मौजूद। नकल करते हुए 4 पर कार्रवाई। चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद कई वीडियो सामने आए। इसमें 15-20 की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए है और टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी है। उस पर लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब तक 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारत मंडपम में अंदर कैसे आए, क्योंकि एंट्री के लिए पास या QR कोड अनिवार्य किया गया है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी कड़ी निंदा की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये सब कार्यकर्ताओं का नहीं, बल्कि राहुल गांधी के घर पर सब कुछ प्लान किया गया था। ये दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश थी और इस साजिश में पूरा गांधी परिवार शामिल है। सुनिए संबित पात्रा ने और क्या कहा। कांग्रेस के लीडर्स है, मैं नाम भी पढ़ता हूं, जो गिरफ्तार हुए। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। और नरसिम्हा यादव, यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये 4 नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता है और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे, जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है। और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई तारीखों पर सुनवाई में अनुपस्थित होने के बाद सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज यानी 20 फरवरी को पेश हुए, जहां राहुल का बयान दर्ज किया गया। करीब 27 मिनट तक जज के सामने राहुल गांधी ने सफाई पेश की। कहा कि मैं पूरे मामले में निर्दोष हूं, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप
राजनीतिक है। सस्ती लोकप्रियता के लिए मुझ पर साजिशन केस किया गया है। इस मामले में जल्द ही कोर्ट के सामने सबूत पेश करूंगा। राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 मार्च तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी की गई थी। कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। आपको बता दें, ये पूरा मामला कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर राहुल ने अपमानजनक टिप्पणी का था। इसे लेकर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। दिल्ली की सत्ता में 27 सालों के बाद लौटी बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को शिकस्त दी। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कहा, आज सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। ये सरकार वादों की नहीं बल्कि काम की सरकार है। हमने 1 साल में दिल्ली को ठहराव की ओर ले जाने की कोशिश की है। हमने कागज कम और काम ज्यादा के पैटर्न को फॉलो किया। हमने अपनी पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना पर काम किया था। हमने 10 लाख का हेल्थ कवर दिया। हमने अटल कैंटीन को इस विजन के साथ शुरू किया ताकि कोई भूखा ना सोए। दिल्ली में 70 अटल कैंटीन शुरू की गई हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की ये रिपोर्ट कार्ड हमारे 1 वर्ष के परिश्रम और परिवर्तन के तथ्य हैं, केवल रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये सरकार जो वायदों की सरकार नहीं, परिणाम की सरकार है। यह सरकार जो घोषणाओं की नहीं, काम करने वाली सरकार है। और 1 वर्ष में दिल्ली को हमने ठहराव से गति की ओर लेके जाने की कोशिश की, बहानों से समाधान की ओर लेके जाने की कोशिश की और विज्ञापन से विकास की ओर हमने ले जाने की कोशिश की। हर एक कदम जो हमने आगे बढ़ाया उसमें सरकार को कागज कम काम ज्यादा, इस पैटर्न पे हमने अपनी सरकार को कार्यरत किया। आज वह वाक्य जमीन पे खड़ा हुआ दिखाई देता है जब मैं कह सकती हूं कि आज दिल्ली में जो सरकार है वो पोस्टर्स की राजनीति नहीं करती। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को आज 1 साल हो गया है, जिसे लेकर एक और सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है तो दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी आप सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। इस मौके पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में 1 साल पहले आज ही के दिन भाजपा की सरकार बनी और 1 साल में दिल्ली बर्बाद हो गई। दिल्ली सरकार ने इस दौरान जमकर फर्जीवाड़ा किया। महिलाओं को 8 मार्च 2025 तक 2500 देने की गारंटी थी, लेकिन 1 साल होने के बावजूद आज तक 1 रुपया नहीं मिला। दिल्ली के, मैं कहूंगा, मिडिल क्लास के साथ बहुत बुरी तरीके से किया रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, उन मिडिल क्लास के लोगों के साथ जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आमतौर पे मिडिल क्लास में बीजेपी एक अलग स्थान रखती है, लेकिन जितना बड़ा छुरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली की मिडिल क्लास की पीठ में झोंका गया, उतना बड़ा धोखा दिल्ली या देश की मिडिल क्लास के साथ कभी किसी ने नहीं किया। एक झटके में लाखों परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, जैसे ही रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने 80%, किसी ने 30%, किसी ने 2 गुनी, किसी ने 3 गुनी। आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई ग्रुप सड़क पर आया तो वो था दिल्ली का मिडिल क्लास, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी पार्टी की लाइन से अलग रुख अपनाते हुए भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की जमकर तारीफ की। पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कड़े हमलों के बीच शशि थरूर ने समिट को ग्लोबल सक्सेस करार दिया और छोटी मोटी खामियों को माइनर लैप्स या स्मॉल एरर्स बताकर खारिज कर दिया। ये बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शशि थरूर ने शुक्रवार को समिट में अपने संबोधन से पहले बोलते हुए कहा कि बड़े प्रोग्राम्स में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, इन्हें बड़ा नहीं बता सकते। समिट की खासियत इसकी भारी जनभागीदारी और स्केल में है। उन्होंने भारत की एआई पर वैश्विक चर्चा को आकार देने में लीडरशिप की सराहना की और कहा कि फोकस समिट की बड़ी डिप्लोमेटिक और टेक्नोलॉजिकल अहमियत पर होना चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार रात को चुनावी राज्य असम के सिलचर पहुंचे, जहां राज्य ने अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। असम में कुछ ही हफ्तों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शाह शुक्रवार को असम के कछार जिले से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च कर रही हैं। इसका मकसद बॉर्डर के गांव को मजबूत करना और बॉर्डर इलाकों में सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक गरीब कुम्हार को लगभग 1,25,00,000 का जीएसटी नोटिस थमा दिया गया, जो कि सरकार की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कुम्हार मोहम्मद शाहिद, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं, परिवार चलाते हैं, उस पर करोड़ों का जीएसटी थोप दिया गया। प्रशासन की लापरवाही ये साफ दिखाता है। गौरतलब है कि हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों पर 0% जीएसटी होता है और कोई भी कारीगर तब तक जीएसटी के दायरे में नहीं आता जब तक वार्षिक टर्नओवर तय सीमा से अधिक ना हो। ये घटना दिखाती है कि कर व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का खामियाजा अक्सर गरीब और असंगठित वर्ग को ही भुगतना पड़ता है। इससे पहले 4 दिनों से विधानसभा में वित्तीय वर्ष 26-27 के 9 करोड़ 12 लाख रुपयों के बजट पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बजट सत्र में विपक्ष ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और विकास परियोजना पर कई सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। सुनिए क्या कुछ कहा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।